मेरी जिंदगी खराब हो गई। इतना छोटा छोटा बच्चों को मैं क्या करूं। मेरी खुद भी जिंदगी बहुत खराब हो गई। शिरान तो बहुत अपने बच्चों से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं इतना प्यार नहीं दे सकता मैं अपने बच्चों को। इतना पुलिस लोग बड़ा बड़ा पुलिस आता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हमें इंसाफ चाहिएगा, हमें दिल्ली सरकार से ख्वाहिश है हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमें हेल्प चाहिएगा, हमें मदद चाहिएगा। ऐसी सजा दियो। अब क्यों नईम के पीछे लगा हुआ है? नईम अभी तक, अब कैसी पुलिस हो, अब कैसी इंडिया में रहते हो? इंडिया में एक कानून होता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली की सभी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर तेज तरार की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और दिल्ली से जुड़ी सभी खबरें अपने मोबाइल पर देखें। देखिए, आपको पता है कि राजधानी दिल्ली में आए दिन आपराधिक वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो इंसान को सख्ते में डालने के लिए काफ़ी होती हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली में और यहाँ पर इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जगह है पुरानी दिल्ली और यहाँ पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि 13 साल से दिल्ली में रह रहे अफगानी मूल के एक नागरिक का यहाँ पर कत्ल कर दिया गया बेरहमी से। उसी सिलसिले में हम उनके घर मौजूद हैं और इस वक्त उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला और आखिर क्यों इनके पति का जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्या नाम है आपका? परिबा। आप मुझे ये बताएं कि आपके पति की जो हत्या हुई है वो कब हुई थी? वो तो हो गया संडे के दिन। हम इधर से चले गए था रात को 11:30 बजे इधर से निकल गए हम। वहाँ पे गया था, उसके मामू का घर है, उसके मामू के घर पे गया था। उसके मामा नहीं आया था अमेरिका से, उसके सलाम करने हम गया था। हमको ये से पता नहीं कि ऐसी जुल्म हमारा साथ हो जाएगा। हमारे बच्चे, हमारा देवर, हम सब ने ओला बुक करके चले गए। हम वहाँ पे गया था तो वहाँ पे सुबह हुआ था, सब ने नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया। रात को नमाज शिराज ने पढ़ के घर से बाहर चले गए। इसके फ़ोन आया था, इसके मामू का फ़ोन आया था, नईम पठान का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन कर लिया, बोलता मेरी ऑफिस में आ जाओ। शिराज बच्चों ने नहीं छोड़ता था, बोलता मत जाओ डैडी। उसने बोलता मुझको कि पकड़ के मैं जा रहा हूँ, मैं ज़रा मैं जा रहा हूँ। मैं उसके फ़ोन आया मेरी मामू का, मेरी निकाह खत उसके पास था। मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं वो पूछता हूँ कि बन गए या नहीं बना। वो निकल गया, बस 15-10 मिनट नहीं हुआ कि सब आवाज़ आ गया। मेरी देवर का फ़ोन आ गया कि तेरी बाई ने किसी ने तेरी बाई को मारा है। मेरी देवर के मैंने सुन लिया तो मैंने जल्दी से अपना शौहर का फ़ोन मिला दिया। मैंने फ़ोन मिला दिया तो फ़ोन किसी और ने उठा दिया। मैंने बोलता क्या हुआ, शिराज किधर है? बोलता शिराज तो किसी ने मारा है, इधर लेटा हुआ है। कौन सी जगह थी जहाँ पर आप लोग गए थे अपने मामू से मिलने? चानी वो वजीराबाद, गली नंबर 9, अमीना मस्जिद। और आप और आपके पति जो है एक साथ ही थे लेकिन उन्हें किसी का फ़ोन आया और उसके बाद वो कहीं चले गए। हाँ, हम दोनों एक साथ, तब बातचीत हुआ था, वहाँ पे हम सब बैठा था तो इसको फ़ोन आ गया। बोला था नईम का फ़ोन है। मैंने बोलता किसका फ़ोन आ गया तेरे पास? बोलता नईम मामू का फ़ोन आ गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैंने बोलता चल ठीक है, तो मामू है, हम तो मामू के घर पे आया। हमको कैसे पता था? वो चले गए तो उसको मारा था। इस पूरे मामले में जो है आपको किसी के ऊपर शक है? मेरे को हाँ, इसकी मम्मी पे शक है। इसकी मम्मी मतलब नईम तो इधर अकेला था ना। हम 13 साल से शिराज यहाँ पे रहता था तो क्यों पीले ऐसे काम नहीं हुआ था। तो अब इसकी मम्मी आ गई, इसके भाई अमेरिका से आ गया तो इसके 10 दिन बाद ये काम हो गए। 3 बार और भी शिराज को इसने बुलाया। 1 महीने से इसने मतलब इसकी मम्मी 10 दिन हो गए क्या आया था, इसके 10 दिन लगातार बुलाता था। आ जाओ, आज नुसियार सी आया, मदद आया तो आ जाओ, लेके जाओ, आ जाओ, अपना आधार कार्ड लाओ, पिन कार्ड लाओ। इस ऐसे उल्टा सीधा बातें करता था। मेरे हस्बैंड के था वो बहुत सीधा सादा इंसान था, यानी पूरा जहान से शिराज के नाम से पूछो कैसे आदमी था, आपको बताएगा कि वो कैसे एक आदमी था। मतलब ये जो साजिश है ये पहले से रची जा रही थी, बार बार उन्हें कॉल करके बुलाया करते थे वो लोग, लेकिन पहले वो गए नहीं, लेकिन इस बार जो है वो उनके चंगुल में फंस गए एक तरह से। जी ऐसे हुआ था। 2 बार और भी गया था लेकिन उसके हाथ नहीं भरा इस पे। इसके साथ कोई और भी था ना, अकेला नहीं था। इस बार की निकल गया घर से, अकेला था, इसके साथ कोई भी नहीं था।
इसकी वजह से इसको मार दिया। तो जो उनकी जब बॉडी आपको मिली, लाश जो है आपको मिली, तो लाश पर क्या चोटों के भी कोई निशान थे? हाँ, 2 गोली मारे। गोली मारी। हाँ, मैंने कल उधर गया था ना पुलिस चौकी, तो उसने मुझको दिखा दिया 2 गोली लगा होता, बड़े बेरहमी से मारा है उसको। जिन्होंने मारा है, जिन पर आपको शक है, उनका नाम क्या है? उसके नाम नहीं में मेरी तो 3 लोगों पे बहुत ज़्यादा शक है। घर पे तो कोई रहता है, मेरे सब पे शक है। ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप खुद सोचो, इतना बड़ा काम अकेला कोई कर सकते है? नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है। मेरी सब घर वालों पे शक है, और सबसे ज़्यादा नईम, उसके माँ, उसके भाई के अमेरिका से आया, वह मेरे कातिल है। वो मेरे हाथ में दे के नईम को, क्यों अब 4 दिन हो गए अभी तक नईम को कोई पता नहीं है। कैसी पुलिस है, कैसी ढूंढता है? तो सारी तलाशी ले लो, घर पे चले जाओ, घर में देख लो। मैं कल थाने में बैठा था, मैंने उसको बोल लिया अभी तक उसकी मम्मी इधर क्यों नहीं है, उसके घरवाली क्यों इधर नहीं है। मेरे बच्चे की ज़मीन पे लेटा हुआ है, ऐसे रोते जा रहे हैं, तो इसके भी ऐसी बच्चे लाओ, ऐसी सजा दियो। अब क्यों नईम के पीछे लगा हुआ है? नईम अभी तक, अब कैसी पुलिस हो, अब कैसी इंडिया में रहते हो? इंडिया में एक कानून होता है। उसके पास बंदूक किधर से आ गया? उसकी बीबी से पूछ, उसकी बीबी को बिठाओ तो बोलते हैं मैं कसम खाता हूँ, मैं करता हूँ। उसने तो शेराज खा लिया, वो कसम पे बंद हो जाते। इस मामले की बात करूं तो कौन से थाने में ये मामला गया हुआ है? वजीराबाद तैमपुर थाने पे हो हमारा केस है। वहाँ के SHO का नाम? वहाँ के SHO गुलशन सर के पास। और बात ये है, जब हम यहाँ से गया वहाँ पे वजीराबाद में, तो रात गया वहाँ 12 बजे पहुँच गया बड़ा मामा के पास। ये छोटा वाला था, ये मम्मी के पास आया नहीं, इसने बिलान पकड़वाया है। तो ये ताकि फिर ये जब सुबह हो गया, हमने खाना खाया, सब चीज़ खाया, फिर ये भाई आया नहीं। जब ये शाम हो गया, ये कह रहे मैं अपना मामा के पास जा रहा हूँ। वो निकाह था ना, उर्दू में था, वो ट्रांसलेट करता था, इंग्लिश में बना रहा था। इस वजह से इसका ऑफिस 1-2 हफ्ते से लगातार जा रहा था। इसी वजह से फिर क्या नाम है, फिर वहाँ पे 8 बजे हो गया। फिर मैंने कैमरे में चेक किया, वरना मैं हाथ में किस में रखता था, ये कौन बंदा है, किसने मारा। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा मगला नहीं था, कोई गलती नहीं था। तो इस वजह से तो ये उधर मार दिया। कैमरे में जो आया ऐसे निकल गया, नहीं था। फिर उसके पीछे कह चलो मस्जिद चल रहे। मस्जिद का रास्ता इधर से है, ये इधर से गया, उस जगह मारा जिस जगह में कैमरा नहीं है। जो ऑफिस से निकलता है ना, उस जगह में कैमरा लगा हुआ है। अभी हमारी ये ख्वाहिश है, इनका इधर वेब है, मैं हूँ और कोई नहीं है, न माँ है न बाप है, हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली सरकार से हम ये चाहते हैं हमारे साथ मदद कर दिए, हमारे साथ खड़ा हो जाए। ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ? हमारे साथ 30 साल यहाँ इंडिया में अफगानी लोग रहता है, रिफ्यूजी का वजह से रहता है, किसी का साथ ऐसे नहीं हुआ, हमारे साथ हो गया। हम भी तो इंसान है, इंसान का कुछ पता होना चाहिए। जानवर लोग ऐसे काम नहीं करता है, ये जानवर से भी आके ख़राब था। तो हमारे ये डिमांड है, हम इसको पकड़े, हमें रसीद चाहिए, हमें आदमी चाहिए, क्योंकि हमारा भाई का कोई गलती नहीं था। अगर कोई गलती था हम मांगता था भाई हमारा भाई का गलती था। मेरी दीवार की, मेरे को, मेरे बच्चों को, लेकिन मेरे को खुद ऐसी एक एहसास हुआ था। मैं बोलता नहीं, मैं तो अंदर रूम पे सोता हूँ, मैं अब लोगों का साथ। इसकी मम्मी अकेला रूम पे सो गया। इसने ऐसी वो करा था कि हम इस सबको मारेगा, सबको मार के ऐसी जगह पे गिरा के कि किसी को पता भी नहीं चले। मेरी पट्टी कपड़ों का काम करता था, अफगानिस्तान में भी कपड़े बेचता था, अफगानिस्तान से भी कपड़े आता था। आप तो खुद जानते हो कि इधर अफगानिस्तान के ड्रेस भी आते हैं, और अफगानिस्तान का ड्रेस अफगानिस्तान चलते हैं। ये काम करता था, और सबसे पूछ भी लो, और सबसे वो भी करो, पता भी करो कि शेराज कैसे का आदमी था, ये काम कैसे काम करता था। अभी सरकार से आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मेरी सरकार से ये ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची देख लो, छोटा 3 बच्ची है, इसको मैं क्या करूँ? इसको मेरे को इंसाफ चाहेगा। मेरी देवर कल ना परसों आएगा लंदन से, तो मेरे को चाहेगा, कुछ भी मैं मांगू मुँह मेरे को चाहेगा, मेरे को ज़रूरी चाहेगा। मैं तो इंडिया पे और कैसी ज़िंदगी करूँ, मुझको तो ये बता। बगैर शेराज के मैं ज़िंदगी कर सकता हूँ? मैं इंडिया में तो नहीं कर सकता हूँ। बड़ी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इतना छोटा बच्चों को मैं क्या करूँ? मेरी खुद भी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। शेरान तो बहुत अपना बच्चों से प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं इतना प्यार नहीं दे सकता हूँ मैं अपना बच्चों को। अब मेरी दिल्ली सरकार से ख्वाहिशात है कि मेरे पास, मेरे घर पे ऐसे लोगों को, एक औरत या आदमी को भेजो कि मेरे गेट के
पास बैठा होता है, मेरे को पूरा रात नींद नहीं आती है, मैं डरता हूँ मैं मेरे पास ना आ जाए। आपको अभी भी अपनी जान पे जो है खतरा है क्योंकि उन लोगों ने साफ धमकी दी है आपको। हाँ, अब मैं 2 दिन हो गए शिराज के कब्रिस्तान में अभी तक नहीं गया अकेला, कैसे चले जो हम डर लगते हैं मुझको। इतना पुलिस लोग बड़ा पुलिस आता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हमें इंसाफ चाहिएगा, हमें दिल्ली सरकार से ख्वाहिश है हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमें हेल्प चाहिएगा, हमें मदद चाहिएगा। अभी हमारे पास कुछ काम नहीं ना, वही भाई कमाता था, हम खाता था, उसी का जब मैं भी देख रहा था, कुछ मिलता था। मैं कैसे कमाऊँ, इसको बच्चों को कैसे दे दूँ कुछ। देखिए, आपको पता होगा हाल ही में अफगानिस्तान पर जो है तालिबान ने कब्जा किया था। उसके बाद जो अफगानी नागरिक हैं वो वैसे ही परेशान हैं। लेकिन इंडिया में जो अफगानी नागरिक रह रहे हैं, अगर इंडिया में भी उनके ऊपर इस तरह से जुल्म और सितम ढाए जाएंगे तो इंडिया की क्या ही तस्वीर उनकी आंखों के सामने आएगी। भले ही इस पूरे मामले में जो इनको शक है अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इनके पति की जो मौत हुई है, इनके पति की जो हत्या की गई है वो की इंडिया में ही गई है। तो ये हमारी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है कि इनके पति को इंसाफ दिलाया जाए और जिन भी आरोपियों के ऊपर इनको शक है पुलिस को यहाँ पर कार्यवाही करने की ज़रूरत है। जैसा इनकी बीवी से बात करने के बाद पता चला कि पुलिस कार्यवाही अभी तक वैसी नहीं हुई जैसी इस मामले में होनी चाहिए थी। ना ही पुलिस की तरफ से अभी तक अपराधियों के, जब इन्होंने अपराधियों के नाम बता दिए, ना ही उनकी तरफ जाकर कोई पूछताछ की जा रही है, ना ही उनके ऊपर कोई ऐसी कार्यवाही की जा रही है। वहीं हैरानी की बात यह है कि इन्होंने बता दिया कि इनके ऊपर भी जान का खतरा बना हुआ है, लेकिन ना ही पुलिस की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कोई भी मदद मुहैया अब तक करवाई गई है। तो अब इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी यहाँ पर सतर्क नज़र आता है, कितनी जल्दी इन लोगों के लिए इंसाफ की जो है गुहार लोग लगाते हैं और इस पूरे मामले में जो है पुलिस आरोपियों को धर दबोचती है। जैसा इन्होंने पूरा इंटरव्यू के दौरान बताया कि आरोपी कौन है, आरोपी जो है इन्हीं के रिश्तेदार हैं और किसी दुश्मनी के चलते, और इसे दुश्मनी भी नहीं कहेंगे, ज़रा सी बात के चलते, किसी बात पर इन लोगों का विवाद हुआ होगा, उसी बात के चलते जो है उनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो कितनी जल्दी जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ती है और इस पूरे मामले को सुलझाती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।